तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है, तो प्रश्न 12 कह रहा है कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए। ठीक है, जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। देखो, 100 से कम लिखना है, समझ में आ रहा है। 100 से कम 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो गया क्रम से। जैसे कि देखो, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या 7, 7 के बाद क्या 8, 8 के बाद क्या 9। तो ये जो आ रहा है ना, इसके बाद जो आ रहा है वो क्रम से आ रहा है ना, उसी को कहते हैं क्रमागत। बात समझ में आया। जैसे 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 13, इसी को क्या कहते हैं क्रमागत। अब बात बोला है क्या 5 क्रमागत, क्या को क्रमागत 5 गो। क्या बोला है 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए। संयुक्त संख्या मतलब समझा, संयुक्त का क्या मतलब भाज्य संख्या, मतलब 5 गो क्रमागत भाज्य संख्या हम लोगों को लिखना है। ठीक है, जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो, उनके बीच में जो है ना कोई भी अभाज्य संख्या ना हो, वैसा 5 गो क्रमागत संयुक्त संख्या लिखना है। और जो कि 100 से क्या हो कम भी हो। बात समझ में आ रहा है। और क्रम से हो, उसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आए। बात समझ में आ रहा है। क्रमागत 5 को बोला है ना, तो देखो अगर हम लोग लेते हैं 24, ठीक है, उसके बाद क्या लेते हैं 25, 26, 27, 28, 1 2 3 4 5 गो है। देखो अब समझो, 100 से कम क्या 24 और 25, 26, 27, 28 100 से कम नहीं है 100 से कम 5 क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से। 24 के बाद 25 है, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद क्रमागत भी है। और क्या बोला है संयुक्त संख्याएं लिखिए। संयुक्त संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अन्य संख्या से भी कटे। तो बताओ 24 एक से कटता है क्या, अपने आप से कटता है क्या, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कट रहा है कि नहीं, 6 से भी कट रहा है। अच्छा 25 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 5 से भी कटेगा। 26 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। 27 एक से कटेगा, 27 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 28 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, अन्य संख्या से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो बताओ ये 24, 25, 26, 27, 28 संयुक्त संख्या है कि नहीं है। तो 100 से कम भी है, 5 गो क्रमागत भी है, संयुक्त संख्याएं भी है। और क्या बोला है जिनके, संयुक्त संख्या तो लिखिए, लेकिन जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। इस संख्या के बीच में कोई सा भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे। जैसे कि 29 है या 23 है, हमको लेना है क्या संयुक्त संख्या न रे। उनके बीच में, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। तो क्या इनके बीच में सही बात है, कोई भी अभाज्य संख्या है क्या, नहीं रहे। तो बस हमारा यही आंसर होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में आया सवाल पूरा अच्छा से। अब देखो 13 नंबर कि किसी संख्या के, देखो समझो, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। कोई संख्या है, उसके इकाई स्थान पर क्या है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे 20 लिखते हैं तो इधर से गिनते हैं ना इकाई, इकाई। यहाँ पर क्या बोला है किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या है 5 है। जैसे यहाँ 0 है ना, इकाई पे क्या लिख दिया है 5 लिख दिया है। क्या लिख दिया है 5। तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, ठीक है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच हो, वो जो संख्या है किसके किसके बीच हो 150 और 200 के बीच हो, तो वह संयुक्त संख्या होगी अथवा अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो समझो, बोल रहा है कि 150 से 200 के बीच में वो संख्या होगा। 150 और 200 के बीच में कितना आएगा बताओ तो। 151 भी आएगा, 152 आएगा और 199 तक आएगा। लेकिन यह बोला क्या है किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, वो 5 होगा, मगर वो 150 और वो जो संख्या लिखेंगे 150 और 200 के बीच लिखेंगे। लेकिन तुम देखो इकाई अंक में 1 है, इकाई अंक में 2 है, इकाई अंक में 9 है, लेकिन हमें इकाई अंक में कितना लेना है 5 लेना है। तो ये सब लेंगे क्या, नहीं लेंगे। लेकिन ये सब उसके बीच में आएगा, लेकिन लेना है इकाई के स्थान पे कितना 5। अगर हम लोग ले ले कितना 100 कितना रे
95, 155, बहुत सारा ले सकते, 155 भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग 155 से कर सकते हैं, क्या रे बोलो, 155, उसके बाद 165, कोमा डॉट 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 कहाँ तक, 195 तक ले सकते हैं, लास्ट तक, मतलब 200 तक बोला है ना, 200 का लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 195 तक। तो बताओ इसके इकाई में 5 है, इसका इकाई में 5 है, इसका इकाई में 5 है। अब सुनो, कोई भी संख्या का इकाई में अगर 5 रहता है ना, तो वो संख्या किससे कटता जानता है, 5 से। उससे 5 संख्या किससे कट जाता है, अगर इकाई स्थान पर 5 रहे ना, तो वो संख्या किससे कटेगा, 5 से कटेगा। बात समझ में आया। तो 5 से अगर जो चीज कट जाए, जैसे कि देखो 25 बताओ तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा क्या, 25 बार में बोलो। और इकाई अंक में 25 का क्या है रे, इसका मतलब ये 5 से भी, अच्छा 5 से कटा तो 5 और 5 लिखना है यहाँ, 5 25 नहीं कटा। अच्छा 5 को 25 को 1 से कटा, अच्छा 1 से कटा लिए, 25 को 25 से ही कटाओ तो देखो 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, सॉरी 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलो या संयुक्त संख्या बोलो, वही चीज है यहाँ पर। क्या बोला है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, ठीक है, मान के चलो 5 है, बोलो इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच हो, मान के चलो 155 ही हम लिए, इतना नहीं लिए, हम क्या लिए 155 ही लिए, ठीक है। क्या ये 150 और 200 के बीच ना है, बीच हो, और वह संयुक्त होगी या अथवा अभाज्य होगी, ये बताओ। 155 जो लिए वो संयुक्त संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी, एक बात बताओ। लास्ट में क्या है, 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा, बोलो नहीं कटेगा। फिर 155 से भी, और 1 से भी 155 नहीं कटेगा, 1 से भी कट रहा है, 155 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, और 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब कौन सी संख्या ये है, ये संयुक्त संख्या होगी अथवा अभाज्य संख्या होगी। हो तो गया बात क्लियर। क्या हमसे पूछा गया है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 5 लेंगे और वो संख्या 150 और 200 के बीच स्थित है, तो ये बताइए वो संख्या संयुक्त होगी या अभाज्य होगी, तो कौन सी संख्या होगी, तो क्या होगी, संयुक्त संख्या होगी। समझ में आया, संयुक्त संख्या होगी, ठीक है। जैसे कितना रे, 155, 165, 175 को 195, डॉट डॉट लिख दो, डॉट डॉट लिख के, अच्छा चलो पूरे लिखिए दो। 175 के बाद 185, 195, इतने रहे, बोलो। जैसे में बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। समझ में आया सवाल, कोई दिक्कत है? तो 12 भी क्लियर हो गया, 13 भी क्लियर हो गया। अब 14 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। अब समझिए 14 नंबर क्या करना है कि 10 से बड़ी, किससे बड़ी, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए 10 से बड़ा बोला है, और किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। एक बात बताओ, 10 से बड़ी बोला ना, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए, 10 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या क्या बताओ तो। 11, 12 तो नहीं होगा अभाज्य, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, 18 भी नहीं होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा। 21 भाज्य है, क्योंकि वो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से 21 नहीं होता है, 7 से भी कट रहा है। 23 होगा, बोलो। तो 23 छोड़ो, बात पे चलो, देखो 23 ही ले लेंगे, अगर 23 ले लिया, और क्या ले सकते हैं, 29 ले सकते हैं। आप सुनो, हम एक बात बताते हैं तुमको। 10 से बड़ी बोला है ना, किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए, अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर, यानी इकाई का स्थान पर, इकाई का स्थान पर तुम बताओ कौन कौन से अंक हो सकते हैं। 1 हो सकते हैं, बोलो। ये 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, आने वाला ढेरी अभाज्य संख्या है। लेकिन उसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए जो वो की अभाज्य कहलाएगा। 1, 3, 7, 9। अब बोलो तुम, फिर यहाँ 3 लेगा, फिर यहाँ 9 लेगा। जब 9 और 3 ले चुके हैं, आगे कोई भी नहीं लेगा ना। अब जैसे तुम 31 लेगा, 31 भी तो अभाज्य है, फिर भी इसका देखो लास्ट में क्या है। अब तुम वो कितना लेगा, 41 लेगा, फिर भी क्या है 1। तुम 53 लेगा, फिर भी लास्ट में क्या है। तो 1, 3, 7 अगर 9 लिख देना,
ये आने वाला आगे के लिए भी काम हो गया। बात समझ में आया? यानी 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए, ठीक समझ रहा है ना, उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? तो 1, 3, 7, 9 हो सकते हैं। 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं। और आने वाला तुम इधर जो भी संख्या लेगा ना, तो उसका इकाई में जो है ना यही आएगा, 1, 3, 7, 9 आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल कुछ लेके दिखाए ना तुमको, अब समझ में आया बात? तो 14 नंबर भी समझ में आया? कोनो दिक्कत? तो ये हमारा 14 नंबर तक हो गया क्लियर। अब जो है 15 नंबर देखो, कोई दिक्कत है? पीयूष, आयुष, अभिजीत, राधा रानी सब समझ में आ रहा है ना? प्रिया समझ में आ रही है? चलो देखो प्रश्न 15, क्या कोई ऐसी भी संख्या है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिनका कोई गुणनखंड ना हो? कोई ऐसा, जैसे कि तुम देखो 1 लेते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं रे? 1 गुना 1, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? 1 गुना 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1, इसका गुणनखंड कितना आया? 2 और 1। 3 का करेंगे, इसका कितना होगा? 3 गुना 1। जब 1 का हुआ तो आने वाला जितना संख्या है सबका होगा। तो यहाँ बोल रहा है क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिनका कोई गुणनखंड ना हो? ऐसा कोई संख्या ना है। जब 1 का होगा तो सबका होगा। क्या शिवम, अभिनव समझ रहा है ना? बोलो, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिनका कोई गुणनखंड ना हो? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड ना हो, सबका गुणनखंड होता है। जब 1 का हुआ तो भाई सबका होगा ना। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर? ओनली खाली क्या लिख दो? नहीं। नहीं में तुम ऐसे भी लिख सकता था, नहीं ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका कोई गुणनखंड ना हो, या ओनली नहीं लिख दिए, वो तो बात लिखवे क्या था ना। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिनका कोई गुणनखंड ना हो? नहीं, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका कोई गुणनखंड ना हो। कोई दिक्कत है छोटू? समझ में आया? चलो अब लास्ट है 16 नंबर। यहां तक कोई दिक्कत अभिजीत? समझ गया था? परफेक्ट, एग्जाम में बना देगा। चलो अब देखो 16 नंबर, तुम लोग का 10 तारीख से एग्जाम होने वाला है फाइनल। तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से, एकदम रगड़ के तैयारी करो बढ़िया से, तब ना 6 से 7 में जाएगा, सॉरी 5 से 7 में, 6 में जाएगा। रोल नंबर भी तो 1 लाना है, 1 2 3 4 तक रहना है सबको, ठीक है? 5 रोल नंबर के अंदर रहना है तुम लोग को। अब तुम लोग तैयारी करो बढ़िया से, सबको बोल रहे हैं। अब देखो 16 नंबर, 1 और 100 के बीच, किसके के बीच से? 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। 1 और 100 के बीच जो है ना, 2 गो कौन सी संख्या है? संपूर्ण संख्याएं हैं। वे कौन सी है? 2 गो तो है, 2 गो बोल दिया है, लेकिन वो 2 ठो कौन सा है? 6 और 28 है। क्या है? 6 और 28 है कैसे? आप समझियो, आंसर तो लिख दिए, अब समझेंगे कैसे है। समझ रहा है कि देखो 1 और 100 के बीच जो है ना सिर्फ 2 गो संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं समझो। देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या? अच्छा 6 किससे किससे कटता है गुणनखंड? इसका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से कटेगा। कोई दिक्कत है? नहीं कटेगा। और 28 देखो अब समझो एक बात बताते हैं। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण है रे, किताब एक बार देखो तो संपूर्ण संख्याएं है ना। देखिए कितना नंबर है, हाँ संपूर्ण संख्या है। तो वो संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जैसे कि 6 का गुणनखंड क्या क्या हुआ? देखो ऐसा समझो, यहाँ 1 2 3 6, 6 का गुणनखंड हुआ। तो ये जो गुणनखंड हुआ ना, इनका योग करेंगे ना, इससे क्या होगा? डबल होगा। तो 6 3 9, 9 2 11 1 12, क्या इससे डबल हुआ? 6 से बताओ, 6 का डबल है। वैसे ही 28 का करो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से 8 से 4 से कटेगा ये, हाँ कटेगा, 8 से भी कटेगा, 8 से कटेगा रे, 28/8, 4 बार में, 14 बार में, 2 बार में, 7 बार में नहीं कटेगा 8 से। 28/4 करते हैं 2 से, 14 बार में, 7 बार में, हाँ 1 से कटा, 2 से कटा, और किससे कटा?
4 से कटा, उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 7 से, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, और 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से इकट्ठे, और 14 से। अब तुम देखो 2 1 3, 4 3 7, 7 7 14, और 14 14 कितना रे 28 रे। तो बताओ 28 का डबल होना चाहिए, यानी 56 होना चाहिए। तो ओ सॉरी 28 कहाँ लिखे, 28 तो कटेगा। तो 14 देखो 2 1 3 4 3 7 7 14 14 14 28 28 28 56। आयुष बड़ी ध्यान दे रहा है, गजब। तो कितना रे 56। तो क्या इससे डबल आया, मतलब उसका जो गुणनखंड होता है अगर उनको जोड़ेंगे और वो डबल हो गया, इससे डबल, जो उसका गुणनखंड है उनको जोड़ेंगे इससे डबल हो गया, वही क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या है। और जानता है 1 और 100 के बीच में जो है ना, एगो 6 एगो 28 ही है, जिसका गुणनखंड को हम लोग जोड़ते हैं ना उससे डबल होता है, उससे डबल होता है। बात समझ में आया। तो वही चीज बोला था कि 1 और 100 के बीच में सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। और वे कौन कौन सी हैं, तो वे 6 और 28 है, इसके अलावा कोई भी वैसा संख्या नहीं है। इसे आप लोग याद ही कर लीजिएगा, 6 और 28 है। कोई दिक्कत है, याद हो गया, कोई दिक्कत है। तो आपका जो है आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का जो है प्रश्न संख्या 12 13 14 15 और 16 को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया है। हमें लगता है कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर कहीं डाउट हो जाए तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, ताकि आपका जो है डाउट क्या हो सके, खत्म हो सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और ये हम जो लिखे हैं ना, ये समझाने के लिए लिखे हैं, इसको आप मिटा दीजिएगा, इसका आंसर तो वही हो गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।